इंसाफ की कीमत कुएं की खामोशी के बाद गांव में जो सन्नाटा फैल गया था, वह अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, वह एक बोझ बन चुका था। ऐसा बोझ जिसे हर इंसान अपने साथ ढो रहा था, किसी के कंधों पर, किसी के दिल में और किसी की नींद में। समय का पहला वार सच सामने आने के बाद गांव की घड़ियां जैसे धीरे चलने लगी। दिन लंबे हो गए और रातें और भी लंबी। लोग एक दूसरे को देखते तो थे, लेकिन बातें कम होती थीं। हर मुलाकात में एक अनकहा सवाल लटका रहता था, अब आगे क्या होगा? इमरान जानता था कि यह सवाल अपने आप खत्म नहीं होगा। इसे किसी अंजाम तक पहुंचना ही गवाही का दिन। पंचायत के फैसले के मुताबिक तीसरे दिन गांव के स्कूल के बड़े कमरे में लिखित गवाही का इंतजाम किया गया। वही कमरा जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां जमीर की सरगोशियां थीं। एक बड़ी मेज रखी गई, सफेद कागज, स्याही भरा कलम और एक रजिस्टर जिस पर लिखा था गांव की सामूहिक गवाही। इमाम साहब ने दुआ से शुरुआत की। उनकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, हमने बरसों अंधेरे को पाल रखा, आज हमें रोशनी दे कि हम सच का बोझ उठा सकें। पहला इनकार सबसे पहले लोहार का नाम पुकारा गया। वही लोहार जिसने कबूल किया था कि उसी ने धक्का दिया था। वह आगे तो आया, लेकिन कलम पकड़कर रुक गया। उसका हाथ कांप रहा था। अगर मैंने लिख दिया, वह बोला, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी दुकान, मेरी इज्जत? कमरे में सन्नाटा छा गया। यही वह पल था जहां इंसाफ सच से भी ज्यादा भारी लगने लगा। इमरान ने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, अगर आज हम रुक गए तो ये कहानी फिर से दफन हो जाएगी। इस बार कुएं में ही, हम सबके भीतर। लोहार ने आंखें बंद की और सख्त कर दिए। कलम की आवाज उस दिन की सबसे ऊंची आवाज थी। जैनब का बोझ। जैनब आखिरी पंक्ति में बैठी थी। वह चुप थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसकी मां की डायरी अब भी उसके पास थी। वह जानती थी कि इंसाफ मिलने का मतलब सुकून नहीं, बल्कि जख्मों का फिर से खुलना है। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा कमरा उसी की ओर देखने लगा। वह मेज के पास आई, रजिस्टर को देखा और एक पल के लिए रुक गई। मैं सिर्फ गवाह नहीं हूं, उसने कहा। मैं वारिस हूं उस दर्द की जिसे कभी दफन कर दिया गया था। उसने दस्तखत किए और उसके बाद कमरे में कई औरतें रो पड़ी। अकरम चाचा का फैसला। अकरम चाचा सबसे आखिर में खड़े हुए। उनके बाल सफेद, आंखें थकी हुई और पीठ झुकी हुई थी। मैंने बरसों सोचा कि खामोशी ही निजात है, वे बोले, लेकिन यह खामोशी मेरे लिए कब्र बन गई थी। उन्होंने दस्तखत किए और कलम रख दिया। अगर सजा मिले तो मंजूर है, बस ये बोझ अब मेरे बच्चों को न उठाना पड़े। गांव की तकसीम गवाही के बाद गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे जो इंसाफ चाहते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दूसरी तरफ वे जो कहते थे, इतने सालों बाद ये सब क्यों? चौक में बहस छिड़ गई। रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं। किसी ने इमरान से बात बंद कर दी, किसी ने जैनब पर उंगली उठाई। यह सब उसी की वजह से हुआ, कुछ लोग कहते। जैनब ने सब सुना लेकिन चुप रही। वह जानती थी, यह रास्ता कांटों के बिना नहीं। कुएं की आखिरी परीक्षा उसी रात इमरान फिर कुएं के पास आया। इस बार वह अकेला नहीं था, जैनब भी साथ थी। चांदनी पानी पर पड़ रही थी। कुआं खामोश था लेकिन जिंदा। अचानक पानी में हलचल हुई। वही लड़का फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक धीमी आवाज उभरी, इंसाफ का रास्ता अकेला होता है, क्या तुम दोनों आखिर तक जा सकोगे? जैनब ने आगे बढ़कर कहा, अगर हम रुक गए तो हमारे माँ बाप की कब्रें हमसे सवाल करेंगी। कुआं फिर खामोश हो गया, लेकिन इस खामोशी में कबूलियत थी। अंजाम की शुरुआत कुछ दिनों बाद ये गवाही करीबी शहर के अधिकारियों तक पहुंची। कानून हरकत में आ गया। कुछ नाम पुकारे गए, कुछ को समन भेजे गए। गांव ने पहली बार कानून को अपने दरवाजे पर देखा। लोग समझ गए, यह अब कहानी नहीं रही है, ये इतिहास बनने जा रही है। अंतिम दृश्य शाम के वक्त इमरान, जैनब और इमाम साहब कुएं के पास खड़े थे। हवा में ठंडक थी। इमरान ने कहा, हमने जो कर सकते थे वह कर दिया। जैनब ने कुएं की ओर देखा और धीमे से बोली, अब यह बोझ सिर्फ हमारा नहीं रहा। पानी में एक आखिरी वाक्य उभरा, इंसाफ मिले या मिले, सच अब दफन नहीं होगा। और पहली बार कुएं ने सुकून की सांस ली।